क्या हुआ आपको? तुम्हारी वजह से गमगीन हूँ थोड़ी। हम अपनी बेटी के लिए मना रही हैं। सच कहूँ, हम दोनों की वजह से। अब आप तो इस खानदान का हिस्सा है ना। हाँ, मगर वो बहू जो ना किसी को चाहिए और ना पसंद है। आप चाहें तो इस सोई खानदान में जब चाहे वापस आ सकती हैं। वो दरवाजा बंद हो चुका है। यहाँ आओ मेरी प्यारी बेटी। शायद हमें चले जाना चाहिए। कहाँ? वापस सिरसोई खानदान में। हरगिज नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। और जहां मैं रहूंगी वहीं रहोगी तुम मेरे साथ, और मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। समझ आई मेरी बात? मगर आप नाराज होंगी। वो तो होंगी। मुझे डांटेंगी? जरूर। शिकायत करेंगी? गुस्सा करूंगी, डांटूंगी, शिकायत करूंगी, लेकिन तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, और ना ही तुम्हें अपने वजूद से कभी अलग होने दूंगी। कभी भी नहीं। अलग होने के बजाय बल्कि और करीब आ गए हैं। मॉम सुने। मुझे माफ कर दे। मैंने आपको फिक्रत अंकल के सामने मुश्किल में डाल दिया बहुत। एक बात कहूं? मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे सुनकर तुम्हें गुस्सा आएगा। क्या किया? दरअसल बेटा, मैं चाहती हूँ कि नूरजहां और परवीन की नज़र में तुम्हारा इमेज बेहतर हो जाए। तो अंदाज़ा लगाओ कि आज शाम खाने पर तुमसे मिलने कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? एर्दा। क्या? मॉम, आप ये क्या कह रही है? वो क्यों आ रहा है यहाँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा इमेज बेहतर करने के लिए मैंने एर्दा को बुला लिया है, ताकि नूरजहां और परवीन का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो इस सब की वजह से आपने उसको बुला लिया यहाँ पर? और क्या? मॉम, आपने ही तो मुझसे कहा था कि उसे निकाल दो अपने दिमाग से, और जब उसकी कॉल आती थी तो आप मुझ पर गुस्सा होती थी। क्या आप भूल गई है कि आपने ही तो घर से धक्के देकर निकाला था? हाँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी भी कोई खास पसंद नहीं है। आज भी निकाल सकती हूँ उसको। वो लड़का बहुत ज्यादा फ्री होता है, जो बात उसकी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। लेकिन इस वक्त मसला है और उससे निकलने का यही हल है। मॉम, तो आपके जहन में और कोई आइडिया नहीं आया क्या? तुम्हें खुद को साबित करना है इस वक्त, और तुम्हारा इमेज सबसे अहम है। तो जो हुआ है उसमें मेरा साथ दोगी तुम। उफ मॉम, आपने ये क्या कर दिया? क्यों फोन कर रहा है ये? क्या पहनूं मैं? उफ मॉम, ये आपने मेरे सर पर क्या मुसीबत डाल दी है? वो सब अमीर लोग हैं, घर में किस तरह के कपड़े पहनते हैं? घर में क्या पहना जा सकता है? अजीब से सवाल कर रहा है मुझसे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। जो दिल चाहे पहन लो, सबर ही नहीं हो रहा। मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है, पागल इंसान। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो दो। यार हद है। क्या ये अब इतना बेवकूफ हो गया, या जब मेरे साथ था तभी से इतना बेवकूफ था? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं? पागल हो जाऊंगी मैं तो। ऐसा करता हूँ, रेंट पर ले लेता हूँ, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा। जो दिल चाहता है वो पहन लो। असल में मुझे अपनी मॉम पर नहीं, बल्कि जिस पर नाराज होना चाहिए वो तो तलाल है। कहाँ फंस गई हूँ मैं? किस मुसीबत में डाल दिया है मुझे? अब ये क्या है?
कबूल कर लिया ना फिर? क्या? अरे उस पर क्या लिखा है? माफी मांग रहा हूं। उल्टा लिखा हुआ है। ये क्या मजाक है? तो क्या हुआ? वैसे भी नियत अहम है। नियत अहम है। वैसे भी तुम्हारी कौन सी बात सीधी है? इसका उल्टा होना कोई हैरत की बात नहीं। अकेली हो ना तुम? हाँ जानती हूँ, ऊपर से देख रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने दरवाजे पर आने का मना किया था ना, खिड़की के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। क्या बात है तुम्हारी? कॉमेडी करने में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ये बताओ कैसा है? पागल हो गए हो क्या? उफ यार। अरे मजाक कर रहा था। ये देखो। हाँ तो जवाब क्या है? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसका मतलब सॉरी एक्सेप्ट किया। वैसे एक बात है, तुम मुझे आज भी याद हो। क्या तुम मुझे मिस करती हो? बिल्कुल नहीं। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी तुमसे। उफ तलाल उफ। अच्छा ऐसा है। अगर बात करनी है तो आ जाओ। नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। तो ड्रेस फाइनल हो गया ना? तुम्हें कैसा लगा? वैसे मालूम हो गया कि किसने बताया था वो? किसने? जानना है तो मिलने आना पड़ेगा। जवाब तो दो मेरी बात का। अब तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? हाँ ठीक है, कहाँ आना है? इस ड्रोन के पीछे। क्या? जरा देखो इसे, बच्चों की तरह खेल खेल रहा है। और खेल के अलावा आता क्या है तुम्हें? हर चीज मजाक है इसके लिए।